हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आपका आज 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल से करंट अफेयर जितने भी आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, अमेरिका का आरोप है चीन छुप के कर रहा है परमाणु परीक्षण। जहां दुनिया कोविड-19 से लड़ रही, वहीं यह आपका चीन जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना महामारी के बीच चुनाव करने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश बना। देखिए, यहाँ भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहाँ दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहाँ यहाँ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में चमगादड़ प्रजाति में कोरोना वायरस पाया गया। कोरोना वायरस जो है चमगादड़ में पाया गया है। ये आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा, बहुत बड़ी क्यूरोसिटी, तो इसको बताऊंगा मैं। अमेरिका का आरोप है चीन छुपकर कर रहा है परमाणु परीक्षण। इसके बारे में चर्चा विस्तृत तरीके से मैं करूंगा। नेक्स्ट आपका है आज का चौथा सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र से जनता के मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना लॉकडाउन जारी रखने के लिए राज्यों को आदेश जारी करने को कहा है। नेक्स्ट है अब छोटे दुकानदारों का सामान ऑनलाइन बेचेगी सरकार। जिस प्रकार से अमेज़न से लोग सामान मंगाते हैं, उस प्रकार से आपके जो है सरकारी महकमे से भी सरकार जो है जनता तक सामान पहुंचाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है और यहीं पे आपका वर्ल्ड बैंक भी है, तो दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। देखिए, IPL सभी जानते होंगे ना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? जानवरों के लिए। नेक्स्ट आपका, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत बाहर थूकने को अपराध बनाया है। जो लोग पिच थूकते रहते हैं उन पर अब अपराध लगेगा। भारत की सर्वेक्षण संस्थान सहयोग ऐप जारी किया गया है। भारत की एक सर्वेक्षण संस्थान है जिसने सहयोग ऐप जारी किया है। किस लिए जारी किया है? कोरोना से लड़ने के लिए। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा की दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा जी के। आज का आपका है कोटेशन, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया? तो जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आपके जो देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 के चलते भी अपना जो है चुनाव संपन्न करा लिया। किस प्रकार से संपन्न कराया मैं बता दूं। एक आश्चर्य करने वाली बात और है कि दक्षिण कोरिया में अब तक का सर्वाधिक मतदान हुआ है। 64.2% मतदान हुआ है। यहाँ भी अपने जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जनरल चुनाव यहाँ भी होता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं मॉम जे-वोन बने हैं। यहाँ पहली बार 18 साल के लोगों को चुनाव देने का अधिकार मिला। यहाँ भी 60,000 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमित लोग हैं। इसमें हुआ क्या, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जिनका तापमान था उनकी अलग लाइन बनाई गई थी और उससे कम वालों की लाइन अलग बनाई गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी गई थी। यहाँ पे ऑनलाइन चुनाव नहीं बल्कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रखकर चुनाव को संपन्न किया गया है। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जहां दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं दक्षिण कोरिया ऐसे कारनामे कर रहा है। और 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने अपना एक कोई मिसाइल परीक्षण किया था, सफल परीक्षण। चाइना देख रहे हैं, चाइना परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो दुनिया कुछ ना कुछ आश्चर्य करती जा रही है, जिसका भुक्तभोगी पूरा संसार हो रहा है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया से जुड़ी कुछ बातें। राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियान वॉन है, राष्ट्रपति मून जे-इन है, महाद्वीप एशिया है, पीले समुद्र जापान के समुद्र के बीच स्थित है। कौन? आपका दक्षिण कोरिया। पीला समुद्र में दिखाना चाहूँगा आपका, यह चाइना के जस्ट साइड में आपका पीला समुद्र है, जहाँ से चाइना से जो पीली मिट्टी वो बह के आती है, जिसको हम पीला समुद्र के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को बीच से बांटने वाली जो एक रेखा है, 38वीं समांतर रेखा होती है, जो कि उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से बांटने का कार्य करती है।
नेक्स्ट और सारी जानकारियाँ। कोविड-19 महामारी, राष्ट्रीय चुनाव कराने दक्षिण कोरिया पहला देश बना था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कोरोना वायरस किस भारतीय प्रजाति में पाया गया है। देखिए आपको मैंने बताया कि अभी चमगादड़ में हाल ही फिलहाल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन इस चमगादड़ में चिंता करने वाली ये बात बिल्कुल नहीं है। जो कोरोना लोगों में है, मनुष्य में है, वो जानवरों में नहीं है। इनका जो कोरोना वायरस का क्वालिटी है, प्रजाति, वो आपके बीटी कोवा, और जो हम लोगों में है वो SARS-CoV-2 है। SARS-CoV-2 मनुष्यों में पाया जा रहा है, और बीटी जो कोरोना है ये पाया जा रहा है चमगादड़ों में। तो मैं बात करूँ यहाँ दोस्तों, आपके जो चमगादड़ है, चमगादड़ उड़ता क्यों है, कैसे उड़ता है, क्योंकि ये इससे दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी बन रही होगी कि ये इससे दिखाई नहीं देता तो उड़ता कैसे है, तो इसके बारे में बताऊं मित्रों। आपको बता दें, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन ये जो चमगादड़ होता है मनुष्य से 2 गुना 3 गुना आवाज़ को सुन सकता है। तो जब ये उड़ता है तो एक आवाज़ छोड़ता है, और जब आवाज़ छोड़ता है अपने मुंह से, तो सामने की जो कोई भी चीज़ होती है, बिल्डिंग होता है, पेड़ पौधे कुछ भी होते हैं, तो उससे टकरा के रिटर्न आवाज़ इसके पास पहुंचती है। तब इसे पता चल जाता है कि हाँ आगे कुछ है, तो वो हाथ से टर्न लेता है, साइड से होकर गुजरता है। तो ये इसकी क्वालिटी है। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को ये रिलीज़ करता है, और अल्ट्रा वाइड जो आपकी वेव्स हैं, ये सारी वेव्स जो टकरा के इनके कानों तक वापस आती है, जिसके आधार से ये उड़ पाते हैं। ठीक है, नहीं इन्हें दिखता नहीं, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से ही आपकी सोनार चलती है। सोनार क्या होती है, जो आपकी पनडुब्बियाँ होती हैं, ये समुद्र के नीचे चलती हैं। जब देखिए, देखने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सूर्य की किरणें। यदि सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो आपका देख पाना नामुमकिन होगा। तो ये जो सोनार होती हैं, जल के नीचे चलती हैं, तो ये भी अपना अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ते हैं, जो कि किसी भी पदार्थ से टकरा के इन तक आती है, और ये सुन पाती हैं, जिसके माध्यम से ये चल पाती हैं। ओके मित्रों। नेक्स्ट है आज का सवाल, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज के ज़माने की सबसे बड़ी शक्ति, जिसने जो है आरोप लगाया है चीन पे। चीन जो है चोरी छुपके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। देखिए नेक्स्ट आपका, किसने केंद्र से सभी राज्यों को जनता के मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना लॉकडाउन को जारी रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो है जनता कर्फ्यू को जारी रखने के लिए कहा तो है, लेकिन मानवाधिकार का हनन ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक रूप से हुई थी, वैधानिक रूप से नहीं। सॉरी दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वैधानिक रूप से हुई थी, संवैधानिक रूप से नहीं। संवैधानिक रूप वह होती है जिसका उल्लेख जो होता है संविधान में होता है। जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 76 में क्या, अनुच्छेद 76 में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का वकील है। तो लेकिन इसका तो उल्लेख 76 में है, लेकिन अनुच्छेद 76 में उल्लेख है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। लेकिन जो आपका ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, तो जिसको हम वैधानिक कहेंगे, और संवैधानिक जिसका एक पार्टिकुलर एक आर्टिकल सूट। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं, ये जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इस आयोग का जो कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। 6 सदस्यीय टीम इनको चुनती है। 6 सदस्यीय टीम में कौन कौन होता है, सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री होगा, फिर लोकसभा अध्यक्ष होगा, फिर राज्यसभा अध्यक्ष होगा, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर होंगे, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष होंगे। ये सभी मिलकर इनको चुनते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में नीति आयोग ने किस क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई है। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मतलब क्या होगा, हमने बताया कि छोटी छोटी दुकानों से जो है जो भी सामान होगा वो ख़रीद के सरकार खुद बेचेगी। जैसे अमेज़न सभी से सामान लेता है और लोगों तक पहुंचाता है, वही काम अब सरकार करने वाली है SME के माध्यम से।
एसएमई प्लेटफॉर्म एसएमई सेक्टर के माध्यम से लोगों तक सरकार जो है अपना सामान पहुंचाएगी और इस माध्यम से लोग भी सरकार से जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट आपका किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए लगातार आपका IMF जो है चर्चा में लगा हुआ है। 2020 में इंडिया की ग्रोथ रेट बता रहा है 1.9% रहेगी और 2021 में ये बोल रहा है 7.4% हो जाएगी। वहीं आपका वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि 1.6 से लेकर 2.8 तक भारत की जो ग्रोथ रेट है वो रहेगी। लेकिन इन दोनों की जैसे लगती मिली भगत है, लेकिन अपना अपना अनुमान लगाते हैं और बताते हैं। लोग अपना पैसे निवेश इन्हीं के आधार पर करते हैं। देखिए IMF क्या कर रहा है, 1.9% रहेगी आपकी जो है भारत की ग्रोथ रेट और वहीं वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है 1.6 से लेकर 2.8 तक या भारत की क्या ग्रोथ रेट रहेगी। यहाँ पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, सॉरी दोस्तों, आपके 1944-45 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में ही हुई थी। और यदि IMF के वर्तमान में MD और CEO की बात करें तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और बाहरी सदस्य टीम कौन, बाहरी जो सदस्य हैं भारत की वो कौन है? गीता गोपीनाथ जी हैं। और आपकी मैं बात करूँ ग्लोबल GDP की बात मैं करूँ तो इन दोनों ने सुझाया है कि -3% जो है ग्लोबल GDP घटने वाली है। 2008 से लेकर 9 के मध्य जो आपकी आर्थिक घटनाएं आई थी उससे भी अधिक GDP घटने वाली है। बाकी उनसे जुड़ी सारी जानकारियां मैंने इसमें एक रिपोर्ट में लिख रखी है, जिसके माध्यम से आप पढ़ के सारी बातें समझ सकते हैं क्या मैटर। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका IPL, इंडियन प्रीमियर लीग को जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? कोरोना वायरस के चलते हुए रद्द कर दिया है। यहाँ पे बात की जा रही है BCCI की स्थापना 1928 में की गई। BCCI ये बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। यह IPL कराता है, रणजी कराता है, दिल्ली बहुत सारी ट्रॉफियाँ कराता है जिसमें खेलते हैं लोग। बहुत बड़ी एक बात है भारत के लिए उपलब्धि कि भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन है? तो BCCI है। सभी में से अगर किसी ने देखा हो MS धोनी मूवी में जब धोनी एंट्री किए थे कैप्टन के रूप में, तो उन्होंने कहा था जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ये लोग अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इन्हें जो है एक्चुअली ये कप्तान थे तो इन्होंने जो अपनी टीम से इनको दरकिनार कर दिया था, साइड कर दिया था। ये लोग खेलने में नहीं आए थे, जैसे सौरव गांगुली हो गए, सहवाग हो गए, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग थे, इनको अलग बाहर बैठा दिया था। लेकिन जब BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली बने तब से महेंद्र सिंह धोनी बाहर हैं। पता चला था कि जो है IPL से ये वापसी करेंगे, लेकिन IPL रद्द हो गया। अब तो धोनी के चाहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय वस्तु है। IPL की स्थापना जो है 2008 में हुई थी, 2020 है, इसमें अब तक में 13वां संस्करण होना था, जबकि सबसे ज़्यादा IPL जो है मुंबई इंडियंस टीम ने जीते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बनाया गया? संगरोध का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि चप्पे चप्पर पर जानवरों पर नज़र हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया है संगरोध नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 250 टाइगर्स हैं, 1100 हाथियाँ हैं, जिन पर 450 कैमरों की निगरानी से इनको देखा जाएगा। 450 जो कैमरे होंगे ये बाउंड्री पे लगे होंगे और सभी जानवर जहाँ पर हैं वहाँ पे एक बाड़ा बनाया जाएगा ताकि उस बाड़े से बाहर वो निकल ना पाएँ। देखिए यहाँ पे एक बात की जा रही हो, आपका न्यूयॉर्क में आपका बोरोन्स जू था। बोरोन्स जू में क्या हुआ था कि एक टाइगर को पाया गया था क्या, कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके देखते हुए भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पे एक फैक्ट और है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन एक राजधानी और भी आपकी गैरसैंण, तो इसे याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट आपका, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत किस गतिविधि को अपराध कि जितने लोग अपने मुंह में थूकने वाली मशीन लगाए हैं उनके ऊपर जो है ये
क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम ने धारा 51B के तहत अपराध घोषित कर दिया है, या फिर 1 साल की सज़ा भी इनको दी जाएगी। जो लोग कहीं भी मुंह उठा के पिच थूक देते हैं, इनको पता नहीं कि लोग संक्रमित हो गए इससे। तो नेक्स्ट आपका किस संस्थान ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे सहयोग एप्लीकेशन मोबाइल की बात की जा रही है, किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया कोरोना वायरस के लोगों को टैग करने के लिए। नेक्स्ट आपका किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्मा जी का बेटा आजकल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, रोहित शर्मा जी को जो अभी आपका क्रिकेट खिलाड़ी की दुबई के क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज की ट्रिक है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, पानी में कूद बेटी, ये आपकी ट्रिक है, इसके बारे में पढ़ के लोग समझ सकते हैं। कोई बेटी कूद नहीं जाएगी, ये ट्रिक है, पानी में कूद बेटी। पा से प्लेग, नी से निमोनिया, कू से कुकर खांसी, दा से दमा, बे से ब्रोंकाइटिस, और आपका ये कोरोना तो नया आ ही गया है। देखिए मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेज है, 17 अप्रैल विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, मैंने बताया था यूनेस्को अपना स्थापना दिवस मनाता है, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।